हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है, उस वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर आपके जीवन से आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा और आपको विश्राम देगा। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक उस चीज़ को अलग करेगा जो आपको प्रॉब्लम्स में ले जाती है, निराशाओं में ले जाती है, बीमारियों में लेके जाती है। आज परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से छुटकारा देगा और आपको अपने हाथों में संभालेगा और आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और उसकी 14 आयत को 14 आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा का वचन है जो हमसे बात करता है। वो कहता है कि मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं और हमारे साथ चलना चाहते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियों को, चिंताओं को परमेश्वर दूर करना चाहते हैं, आपको विश्राम देना चाहते हैं। परमेश्वर तो ये चाहता है कि वो आपकी लाइफ में कार्य करे, आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपको आपकी सारी निराशाओं से बाहर निकाले, बीमारियों से बाहर निकाले, आपके सारे संकट को, कलेशों को परमेश्वर दूर करे। वो तो चाहता है, इसीलिए उसने अपने वचन में कहा कि मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे क्या दूँगा, विश्राम दूँगा। लेकिन आज लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं और वो लोग नहीं जानते कि उन्हें अपने परेशानियों से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। लोग वचन का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करते और जब वचन का इस्तेमाल नहीं करते तो वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अगर आज आप वचन को सुनकर मानते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो परमेश्वर का वायदा है ये आपके साथ। ये कोई लिखा हुआ ऐसे ही नहीं है कि भाई बाइबल में लिख दिया गया है और इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है, इसमें परमेश्वर ने आपसे बात करी है और वो आपसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ जब ही चल सकता है जब हम उसको अपने जीवन में वेलकम करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाते हैं, जब हम उसके साथ एक मन होते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जब हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ चलता है और हमें विश्राम देता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। क्या शैतान आपके जीवन में कुछ कर सकता है अगर परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में कार्य करता है, अगर आप वचन के साथ जुड़े हुए हैं, तो कोई शैतान, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ, कोई भी डेविल आपके लाइफ में कार्य नहीं कर सकता। कोई भी बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, कोई भी बिजनेस में लॉस आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। तो अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बाहर निकालेगा, क्योंकि वचन कहता है कि उसने कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। अगर आज हम वचन को अपने साथ नहीं रखते, यानी कि अगर हम वचन को नहीं पढ़ते, तो हम परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मन नहीं रहते। जब हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं तब से परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ जुड़ना शुरू करता है। और जब हम प्रार्थनाओं में रहते हैं, जब हम अन्य भाषा को बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ एक हो जाता है और वो हमारे साथ चलता है और हमें विश्राम देता है। परमेश्वर का आत्मा आगे आगे हमारे चलता है। उसका वचन कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पहले से पहले हमारे रास्तों को सीधा करना शुरू कर देता है और हमें बस ये करना होता है कि हमें उसके पीछे पीछे चलना होता है। परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। अगर हम उसकी भेड़ हैं तो हम अपने चरवाहा की आवाज़ को पहचानेंगे। और हमारा चरवाहा कौन है? यीशु हमारा चरवाहा है। और जब वो हमारा चरवाहा है तो हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी और हम
उसके पीछे पीछे चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आज आपके पास कोई चरवाहा नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ वहाँ भटकेंगे, आप पेड़ों में पत्थरों में अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढेंगे, आप इधर उधर भटकेंगे अपनी निराशाओं से बाहर आने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सही चरवाहा है, अगर आपके पास सही नॉलेज है, तो आप सही रास्ते पर चलेंगे। जिस तरह से हमें मान लीजिए किसी दुकान पर जाना है और हमें उसका एड्रेस नहीं पता, तो हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, हम ढूंढते रहते हैं कि कोई हमें बताए, लेकिन हमें उस जगह का ढंग से एड्रेस नहीं मिल पाता और हमें बहुत देर हो जाती है वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन अगर हमें सही एड्रेस पता है, अगर हमें उस दुकान का नाम पता है, तो हम अपने घर से निकलेंगे और सीधा उस जगह पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ पर है। इसी तरह से परमेश्वर का संबंध हमारे साथ होता है कि जब हम जान चुके हैं कि उद्धार का मार्ग कौन सा है, हमारा उद्धार कहाँ से हो सकता है, कौन हमें हमारी बीमारियों से चंगा कर सकता है, जब हम सही रीति से जान जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो रास्ता है, वो मार्ग है जो हमें जीवन तक पहुँचाता है, वो नाम है जो हमें चंगाई देता है, तो हम बिल्कुल सही चल रहे होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते, वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज ज्ञान ना होने की वजह से लोग नाश हो रहे हैं। आज लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें बचा कौन सकता है। आज लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका सही मार्ग कौन सा है, और वो इसी तरह से अपनी लाइफ में गोल गोल घूमते रहते हैं और अपनी चीज़ों से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते। कई लोग तो अपनी बीमारियों के साथ ही मर जाते हैं, कई लोग अपनी गरीबी के साथ ही मर जाते हैं। उनका कारण यही होता है कि वो परमेश्वर को नहीं जान पाते। लेकिन आप खुशनसीब है कि आप परमेश्वर के वचन को जान पाए हैं, परमेश्वर का उद्धार आपकी लाइफ में आया है। अगर आप उसको बनाकर रखेंगे, उसे मेंटेन रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत आय से ब्लेस करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपके बच्चों को आशीषित करेगा। वो अपने वचन से हमसे बात करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैंने अपने नाम से कहीं अधिक ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। परमेश्वर ने कहा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जब परमेश्वर को हम कैसे जान पाते हैं? वचन को पढ़ने के द्वारा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसमें लिखे हुए अक्षरों को नहीं पढ़ते, हम प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर उतरती हैं जो वो आपको देना चाहता है। वो हथियार आप इस्तेमाल करते हैं शैतान के ख़िलाफ़, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए हैं। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार वचन है, जिससे हम शैतान को हराते हैं, जिससे हम शैतान को अपनी लाइफ से दूर करते हैं। तो आपको उस वचन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूँगा। तो वचन के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा और आपको हर एक निराशा से, परेशानी से, प्रॉब्लम से, बीमारियों से बाहर निकालेगा। तो आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देना है। एक टाइम का आप खाना छोड़ सकते हैं, एक टाइम का आप टीवी देखना छोड़ सकते हैं, एक टाइम का आप बाहर घूमना छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी बाइबल को तीनों टाइम ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त परमेश्वर के साथ बिताएं। अपने मुंह का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा आप उसे ना खोलें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जहाँ बहुत अधिक बातें होती हैं वहाँ पर बहुत अधिक अपराध भी होता है। तो उतना बोलें जितनी आपको ज़रूरत है और अच्छा बोलें, दूसरों को ब्लेस करें, दूसरों को आशीषित करें, अपने आप को, अपने घराने को ब्लेस करें। कोई भी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालें जो आपके हानि के लिए हो, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने अपने मुंह से सब चीज़ों को बनाया इस धरती पर। उसने बोला आकाश बन जाए तो आकाश हो गया, उसने बोला पानी अलग हो जाए तो अलग हो गया, उसने बोला पेड़ पौधे बन जाए तो पेड़ पौधे बन गए। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्य को भी अपनी समानता में बनाया। तो जब परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया तो उसने वो अधिकार भी हमें दिया है जो अधिकार उसके पास था। तो जब हम अपने मुंह का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होगा। अगर हम अपने मुंह का गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। तो आपने क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। आप ये समझ लीजिए कि जब आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो वो जीवन अब आपका नहीं रहा। आप जो संसार के लिए हैं वो मर चुके हैं और प्रभु यीशु के लिए आप जी उठे हैं। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा कि वो भी हमारे लिए मर के जी उठे थे, तो हम भी परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, संसारिक रूप में मर जाते हैं और आत्मिक रूप में जी उठते हैं। तो वैसा ही हमें अपने लाइफ में करना है, वचन के अनुसार चलना है, वचन से बाहर कुछ नहीं करना, अपने आप को ब्लेस्ड रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। और परमेश्वर ने अपना वायदा हमसे किया है कि वो हमारे साथ आप चलेगा और हमें विश्राम देगा। तो तैयार हो जाइए अपने विश्राम में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो अपने खोजने वालों को बहुत ज़्यादा आशीषित करता है। जितने लोग उसे सच्चाई से पुकारते हैं वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें 100 गुना ब्लेस करता है। तो आप रेडी रहें, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको विश्राम देगा। आपकी जीवन में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, परमेश्वर उन सभी से आपको बाहर निकालेगा और बहुतायत से ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन सुनने के बाद आप अपने जीवन से सारी निराशाओं से बाहर आएंगे और परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे और परमेश्वर आपको विश्राम देगा। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर में एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर सिर से लेकर पैर के तलवों तक एक एक जन को आपके लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य एक एक जन के ऊपर उतर आए। पवित्र आत्मा जी, आप इसी घड़ी मेरे परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करें। मेरे प्रभु आप उनके साथ चलें और उन्हें विश्राम दें। मेरे परमेश्वर उनकी सारी बीमारियों से उन्हें विश्राम दीजिए, सारे संकटों से विश्राम दीजिए, सारे कलेशों से विश्राम दीजिए। जो भी समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम इनके घरों में है मेरे परमेश्वर, इनके बच्चों में है, फैमिली में है मेरे परमेश्वर, आप उन्हें दूर कीजिए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा सारे कार्य हो सकते हैं। और सच में खुदा आप अपने मांगने वालों को देते हैं मेरे परमेश्वर, और बहुतायत से देते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर, आपने हमें बताया कि आप हमसे कितना अद्भुत प्रेम करते हैं और आप हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, भलाई के लिए सोचते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप, आप अपने अनुग्रह से एक एक जन को भर दीजिए मेरे परमेश्वर, और इसी घड़ी इनकी सारी प्रॉब्लम्स इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। मैं हर प्रकार का अंधकार का आत्मा जो इनके जीवन में निराशाओं को लाता है, फेलियर को लाता है मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी दुष्ट की ताकतों को बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जहाँ उन्हें रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। मैं आज से, अभी से, इसी घड़ी से, राइट नाउ इनकी आशीषों को खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। मैं इनकी ब्लेसिंग्स को खोलती हूँ इसी घड़ी से, राइट नाउ परमेश्वर तेरी आशीषें उतरे मेरे प्रभु इनके ऊपर, घर परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर मेरे परमेश्वर। इनकी सारी गरीबी के श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके सारे बंधनों को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में और इन्हें फ्री करती हूँ, आज़ाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तेरा आत्मा एक एक जन के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। इनको तो छू और ब्लेस कर, आशीषित कर, इनके जीवन से सारी निराशाओं को दूर कर मेरे प्रभु। मैंने ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता ये आशीषित है। तेरा वचन कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। सच में मेरे खुदा बाप ये आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। आज से एक एक जन ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। ये चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, अपनी चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं। तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, तेरा वचन कहता है कि विश्वास से की गई प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं उस प्रार्थना को करती हूँ उनके लिए मेरे परमेश्वर, विश्वास के साथ कि ये लोग अपनी निराशाओं से बाहर आ चुके हैं, सारे दुखों से बाहर आ चुके हैं, सारे कलेशों से बाहर आ चुके हैं। इनके जीवन में तूने कार्य किया है परमेश्वर। इनके सारे बंद रास्तों को तूने खोला है, बंद मार्गों को खोला है। सारी शैतानी ताकतें इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी हैं। इसी घड़ी से परमेश्वर ये ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, आशीषित हैं, आशीषित हैं, आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। मैं इसी घड़ी तुझसे प्रार्थना करती हूँ जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, वो आशीषित होने पाए। आज से ही इनके पास जॉब्स आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके पास फ़ोन कॉल्स आने पाए प्रभु यीशु के नाम में। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो बेबी को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी परमेश्वर तू उनके जीवन में कार्य कर मेरे परमेश्वर। उनके रास्तों को खोलने वाला तू परमेश्वर है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तूने हमारे रास्तों को खोला, हमें ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर।
तेरे वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी शांति के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। अपने लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए, उनके दुखों से उन्हें बाहर निकालने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर समय के लिए, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आपको बहुतायत से ब्लेस करे और आपको विश्राम दे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।